लास्ट एपिसोड में हमने देखा था सिस्टर सू एक मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन में भाग लेने गई थी और उन्होंने अपने पहले अपोनेंट को एक ही मूव में हरा दिया था। इस एपिसोड की शुरुआत में एल्डर लू को दिखाया जाता है जो सीनियर सिस्टर को अपने अपोनेंट को एक ही मूव में हराते हुए देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और खुश होते हुए कहते हैं, मुझे लगता है शू वीआई के पास काफी स्पेशल ब्लड है, वरना वो यूनाई के 4th लेवल के बंदे को एक ही मूव में नहीं हरा सकती थी, क्योंकि वो खुद तो अभी यूनाई के 1st लेवल में ही है। एल्डर लू की बात सुनकर सिटी लॉर्ड हंसते हुए एल्डर लू से कहते हैं, हाँ आपने बिल्कुल सही कहा। फिर वो अपने मन में गुस्से में कहता है, आखिर ये सब हो क्या रहा है, इस लड़की ने तो अपने अपोनेंट को बस एक ही मूव में हरा दिया, इसका अपोनेंट तो एकदम बेकार एकदम कचरा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे काफी ज्यादा दिक्कत हो सकती है, मुझे जल्दी से जल्दी कुछ करना होगा, वरना मेरे बेटे को हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट में एडमिशन नहीं मिल पाएगा। फिर अनाउंसर कहता है, सेकंड सेलेस्टियल यान मैच होने वाला है सू वियांग और डोंग फैंग के बीच में। अपना नाम फिर से सुनकर सिस्टर सू काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और अपने मन में कहती है, क्या फिर से मुझे ही फाइट करनी होगी। फिर सीनियर सिस्टर सू के सामने उनका अपोनेंट आ जाता है जो कि दिखने में काफी ज्यादा बकवास होता है। फिर सीनियर सिस्टर सू का अपोनेंट उनसे कहता है, यांग शांग तो एक नंबर का कमीना था, मैंने उससे कहा था कि लड़की को हल्के में मत लेना, लेकिन उसने वही किया जो मैंने उससे करने से मना किया था, उसने आपको हल्के में लिया और वो खुद ही हार गया। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है, मैं जल्दी ब्रेक थ्रू करके यूनाई के 6th लेवल पे पहुंच जाऊंगा, इसलिए तुम्हारी ये चीप ट्रिक्स मुझ पर काम नहीं करने वाली। उस बंदे की बकवास सुनकर सीनियर सिस्टर सू उससे कहती हैं, क्या तुम्हारी बकवास खत्म हुई तो फाइट शुरू करें। ये सुनकर वो बंदा हैरान हो जाता है और कहता है, ये लड़की। फिर सिस्टर सू काफी स्पीड से उस बंदे के सामने आ जाती हैं और उससे कहती हैं, तुमने मुझ पर 24 तलवारों से हमला किया था, इसलिए मैं भी तुम पर 24 तलवारों से ही हमला करूंगी। और सीनियर सिस्टर सू अपनी स्वॉर्ड को उस बंदे के हाथ में स्टेप कर देती हैं, जिसे देखकर वो बंदा हैरान हो जाता है। फिर सीनियर सिस्टर सू उसके पैर में भी स्टेप करती हैं और धीरे धीरे कर उसकी पूरी बॉडी में अपनी तलवार को स्टेप कर देती हैं, जिससे वो बंदा वहीं पे मर जाता है। उस बंदे को मरते हुए देखकर अरीना के बाहर खड़े हुए सारे बंदे हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, इस लड़की ने उसको सच में जान से मार दिया। फिर सीनियर सिस्टर सू को फाइट करते करते रात हो जाती है। फिर सिस्टर सू अपने एक और अपोनेंट को हरा देती है। ये देखकर अनाउंसर चिल्लाते हुए कहता है, 9th सेलेस्टियल यान मैच खत्म हुआ। 9th सेलेस्टियल यान मैच की विनर है शू वीआई। और सीनियर सिस्टर सू को लगातार जीतते हुए देखकर सिटी लॉर्ड को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो अपने मन में कहता है, आखिर ये हो क्या रहा, ये लड़की इतनी पावरफुल कैसे है, इसने अपने सभी अपोनेंट्स को कैसे हरा दिया। अगर ये ऐसे ही लड़ती रही तो ये काफी ज्यादा एक्सपीरियंस गेन कर लेगी और फिर खुद को ब्रेक थ्रू भी कर लेगी। सीनियर सिस्टर सू को सभी मैच जीतते हुए देखकर एल्डर लू काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और हंसते हुए सीनियर सिस्टर सू से कहते हैं, शू वीआई तुम्हारा टैलेंट काफी ज्यादा अच्छा है, तुम काफी अच्छा लड़ती हो। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तुम मेरे हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट में ज्वाइन होना चाहोगी। एल्डर लू की बात सुनकर सीनियर सिस्टर सू उससे कहती हैं, क्या कहा तुमने, हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट, ये कौन सा सेक्ट है। सीनियर सिस्टर सू की बात सुनकर एल्डर लू उसे अपने सेक्ट के बारे में बताता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही सुना, मेरा हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट इस डायनेस्टी में टॉप 3 सेक्ट में से एक सेक्ट है। और ये बात भी सच है कि मेरे हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट में ज्वाइन होने के लिए काफी हाई टैलेंट और काफी अच्छी कल्टीवेशन होनी चाहिए। लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक एक्सेप्शन रखता हूँ, अगर तुम मेरे हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट में ज्वाइन होती हो तो तुम्हें इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। एल्डर लू की बात सुनकर नीचे खड़े हुए सारे बंदे हैरान हो जाते हैं और आपस में बात करते हुए कहते हैं, क्या तुमने सुना, एल्डर लू ने उस लड़की को अपने हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट में ज्वाइन होने के लिए कहा। हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, आज तक हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट के किसी भी एल्डर ने खुद से किसी डिसाइपल को ज्वाइन होने के लिए नहीं कहा। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा एल्डर लू ने खुद इस लड़की को अपने हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट में ज्वाइन होने के लिए कहा। इस लड़की को जल्दी से हाँ कर देना चाहिए, अगर मैं इसकी जगह होता तो तुरंत हाँ कर देता, क्योंकि हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट इस डायनेस्टी की टॉप 3 सेक्ट में से एक है और वो काफी बड़ा और काफी पावरफुल सेक्ट है। और ये सुनकर लू अपने मन में कहती है, वाह मुझे लगा नहीं था हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट के लीडर खुद सिस्टर सू को अपने हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट में ज्वाइन होने के लिए कहेंगे। सिस्टर सू तो काफी ज्यादा अमेजिंग है। एल्डर लू की बात सुनकर सीनियर सिस्टर सू अपनी तलवार को वापस अपनी म्यान में रखती है और वहां से मुड़कर जाते हुए एल्डर लू से कहती हैं, मुझे तुम्हारे ऑफर में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं पहले से ही डिवाइन ड्रैगन सेक्ट की डिसाइपल हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारे हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट के डिसाइपल बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और वो वहां से जाने लगती है। सीनियर सिस्टर सू की बात सुनकर नीचे खड़े हुए सारे बंदे काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर एल्डर लू को दिखाते हैं जिनकी जलकर खाक हो गई होती है और सीनियर सिस्टर सू की बात सुनकर काफी गुस्सा आ रहा होता है। फिर सिटी लॉर्ड को दिखाते हैं जो एल्डर लू को गुस्से में देखकर अपने मन में कहता है, लगता है यही मेरा मौका है। और फिर वो सीनियर सिस्टर सू पर चिल्लाते हुए कहता है, जंगली लड़की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एल्डर लू से ऐसे बात करने की। तुम्हें क्या लगता है एल्डर लू ने खुद अपनी मर्जी से तुम्हें अपने हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट में ज्वाइन होने का मौका दिया। ये तो तुम्हारे लिए आशीर्वाद के बराबर है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा बेकार सा डिवाइन ड्रैगन सेक्ट हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट की बराबरी कर सकता है?
अपने डिवाइन ड्रैगन सेक्ट की इंसल्ट सुनकर सीनियर सिस्टर्स रुक जाती हैं और पीछे मुड़कर अपनी पावर को रिलीज करते हुए सिटी लॉर्ड से कहती हैं, मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ अपने शब्दों को वापस लेने के लिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी डिवाइन ड्रैगन सेक्ट की इंसल्ट करने की? क्या तुम मरना चाहते हो? सीनियर सिस्टर सू की बात सुनकर लू अपने मन में कहती है, अच्छा तो सीनियर सिस्टर सू पहले से ही डिवाइन ड्रैगन सेक्ट की डिसाइपल है, इसीलिए उन्होंने एल्डर लू को हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट का डिसाइपल बनने से मना कर दिया। और ये देख के लगता है कि सिस्टर सू अपने डिवाइन ड्रैगन सेक्ट के प्रति काफी ज्यादा लॉयल हैं। लगता है उनका डिवाइन ड्रैगन सेक्ट काफी ज्यादा अच्छा होगा, इसीलिए वो उसका बचाव कर रही हैं। सिस्टर सू की बात सुनकर सिटी लॉर्ड जोर जोर से हंसने लगता है और हंसते हुए सिस्टर सू से कहता है, छोटी लड़की तुम्हें क्या लगता है तुम बस यूनहाई के फर्स्ट लेवल में हो और तुम मुझे मारने की धमकी दे रही हो? तुम्हें क्या लगता है तुम कुछ मैचेस को जीत गई हो तो तुम्हें लगता है तुम सबसे ज्यादा ताकतवर हो? अगर ऐसी बात है तो मैं भी देखना चाहता हूँ तुम आखिर कितने लोगों से लड़ सकती हो। फिर सिटी लॉर्ड अपने सिटी के लोगों से कहता है, इस लड़की को जल्दी से मार दो। फिर उस सिटी के काफी सारे कल्टीवेटर सीनियर सिस्टर सू पे हमला कर देते हैं। ये देखकर सीनियर सिस्टर सू अपनी तलवार निकालकर उन सबको जान से मार देती है और उनसे कहती है, मुझसे दूर रहो, तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरे पास आने की? तुम लोगों को क्या लगता है तुम इतने सारे आओगे तो मुझे जान से मार सकते हो? और ये सब देखकर वहाँ पर कंपटीशन देखने आए हुए सारे बंदे घबरा जाते हैं और वहाँ से डरकर भागने लगते हैं। फिर लू को दिखाते हैं जो वहाँ से भागते हुए कहती है, अरे नहीं, लगता है मुझे सीनियर सिस्टर सू की मदद करनी होगी यहाँ से बचकर भागने में। ये तो इस सिटी का सिटी लॉर्ड है, ये तो अपने सिटी के लोगों से कहकर सीनियर सिस्टर सू को मरवा देगा। फिर लू ब्लैकी को देखकर कहती है, लिटिल कैट तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं अभी तुम्हारे लिए कोई सेफ जगह ढूंढ देती हूँ। ये सुनकर ब्लैकी उसके हाथ से कूदकर भाग जाता है। ब्लैकी को भागते हुए देखकर लू उससे कहती, तुम कहाँ भाग रहे हो, मेरे पास वापस आओ। फिर सिटी लॉर्ड को दिखाते हैं जो अरीना में उतर आता है और सीनियर सिस्टर सू से कहता है, तुम्हारी एबिलिटीज काफी ज्यादा अच्छी हैं, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी सिटी में ये सब करने की? मैं इस सिटी का सिटी लॉर्ड होने के नाते आज तुम्हें इस सिटी के रूल्स के हिसाब से पनिशमेंट दूंगा। और वो सीनियर सिस्टर सू पे हमला कर देता है, जिसे सीनियर सिस्टर सू अपनी तलवार से रोकती हैं। फिर हमें इस सिटी के काफी सारे कल्टीवेटर्स को दिखाया जाता है जो कहते हैं, चलो सब लोग मिलकर इस लड़की पे हमला करते हैं और इसे जान से मार देते हैं। और उस सिटी के काफी सारे कल्टीवेटर्स सीनियर सिस्टर सू पे हमला कर देते हैं। फिर हमें सीनियर सिस्टर सू के पीछे एक बंदे को दिखाया जाता है जो उन पर हमला करने के लिए आ रहा होता है। ये देखकर सीनियर सिस्टर सू पीछे मुड़कर अपनी स्वॉर्ड को उस बंदे के गले के आर पार कर देती है, जिससे वो बंदा वहीं पे मर जाता है। उस बंदे को मरते हुए देखकर बाकी सारे बंदे चिल्लाकर कहते हैं, ये क्या, इस लड़की ने तो लड़ते लड़ते ही खुद को ब्रेक थ्रू कर लिया। फिर सिटी लॉर्ड को दिखाते हैं जो अपने सिटी के लोगों को मरते हुए देखकर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में चिल्लाकर सिस्टर सू से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी सिटी के लोगों को जान से मारने की? अब चाहे जो हो जाए मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। और वो सीनियर सिस्टर सू पे हमला कर देता है। फिर हमें लू को दिखाया जाता है जो ब्लैकी को ढूंढ रही होती है और कह रही होती है, लिटिल कैट कहाँ हो तुम, मेरे पास वापस आओ, तुम कहाँ भाग गए? फिर लू सीनियर सिस्टर सू की तरफ देखते हुए कहती है, अरे नहीं, सीनियर सिस्टर सू पर तो काफी सारे लोगों ने हमला कर दिया, लगता है मुझे उनकी मदद करने के लिए जल्दी से कुछ करना होगा वरना देर हो जाएगी। फिर लू के सामने 3 बंदे आ जाते हैं जो अपने वेपन्स को निकालते हुए कहते हैं, ये लड़की उस लड़की की दोस्त है, चलो इसे भी जान से मार देते हैं। उन लोगों की बात सुनकर लू अपने वेपन को निकालते हुए उन तीनों से कहती है, तुम लोग मुझसे दूर रहो, मैं यूनहाई के 2nd लेवल में हूँ, अगर तुम में से किसी ने मेरे पास आने की कोशिश की तो मैं तुम सबको जान से मार दूंगी। लू की बात सुनकर वो बंदे थोड़े घबरा जाते हैं। उन बंदों को घबराता हुआ देखकर लू वहाँ से भागने लगती है। लू को भागते हुए देखकर वो तीनों बंदे हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, देखो वो भाग रही, जल्दी उसे पकड़ो, उसे भागने मत देना, आज हम उसे जान से मार के रहेंगे। फिर लू को दिखाते हैं जो भागते हुए अपने मन में कहती है, अरे नहीं, ये लोग तो मेरे पीछे ही पड़ गए, अब मैं क्या करूं? लगता नहीं मैं इन लोगों से ज्यादा देर तक बचकर भाग सकती हूँ, मुझे जल्दी से कुछ करना होगा। फिर लू की नजर ब्लैकी पर पड़ती है। ब्लैकी को दिखाते हैं जो अरीना के सामने खड़े होकर सीनियर सिस्टर सू को सिटी लॉर्ड से लड़ते हुए देख रहा होता है। फिर सीनियर सिस्टर सू को दिखाते हैं जिसके सामने सिटी लॉर्ड घुटनों पर बैठा होता है। फिर सीनियर सिस्टर सू अपनी स्वॉर्ड को सिटी लॉर्ड की चेस्ट में स्टेप करते हुए उससे कहती हैं, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे डिवाइन ड्रैगन सेक्ट की इंसल्ट करने की? आज मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, वो भी बिना किसी दया के। सिस्टर सू की बात सुनकर सिटी लॉर्ड सिस्टर सू से कहता है, अगर तुम में हिम्मत है तो मुझे मार के दिखाओ, मैं इस सिटी का सिटी लॉर्ड हूँ, अगर तुमने मुझे जान से मार दिया तो मेरी सिटी के लोग तुम्हारे डिवाइन ड्रैगन सेक्ट को पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे। ये सुनकर सीनियर सिस्टर सू उससे कहती है, अच्छा तो तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें मार नहीं सकती हूँ? तो मैं तुम्हें आज दिखाती हूँ कि मैं तुम्हें मार सकती हूँ या नहीं। फिर हमें आसमान में एक बंदे को दिखाया जाता है जो सीनियर सिस्टर सू से कहता है, घमंडी लड़की। फिर हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कोई और नहीं बल्कि एल्डर लू होता है। एल्डर लू सीनियर सिस्टर सू से कहता है,
मैं तुम्हारे टैलेंट को काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन तुम मेरे रहते इस सिटी के सिटी लॉर्ड को जान से मार देती हो तो लोग मेरे हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट का मजाक बनाएंगे कि मेरे रहते हुए भी किसी ने सिटी लॉर्ड को जान से मार दिया। फिर हमें किसी चीज़ को दिखाया जाता है जो एल्डर लू पर हमला करने के लिए आ रही होती है। उसे देखकर एल्डर लू हैरान हो जाते हैं। फिर हमें उस चीज़ को दिखाते हैं, वो कोई और नहीं बल्कि ब्लैकी होता है जो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया होता है। इतने बड़े बिल्ली को देखकर एल्डर लू घबरा जाते हैं। फिर ब्लैकी एल्डर लू पर हमला कर देता है, जिससे एल्डर लू घायल हो जाते हैं। फिर ब्लैकी वापस से छोटा होकर सीनियर सिस्टर सू के कंधे पर आ जाता है। ब्लैकी को देखकर सीनियर सिस्टर सू से कहती है, ब्लैकी तो तुम वापस आ गए। ये सुनकर ब्लैकी सीनियर सिस्टर सू से कहता है, मिस सू मुझे ब्लैकी मत बुलाया करो, तुम बस मुझे शाओ हाई बुलाया करो। एल्डर लू को दिखाते हैं जो जमीन पर उतर आते हैं और उनके शरीर से खून टपक रहा होता है। एल्डर लू को दिखाते हैं जिनका एक हाथ कट गया होता है और वो अपने हाथ को देखते हुए अपने मन में कहता है, आखिर ये जानवर किस तरह का, इसने बस अपने एक ही मूव से मेरे पूरे हाथ को काट दिया। फिर हम एक बंदे को दिखाते हैं जिसने लू को पकड़ लिया होता है और वो लू के गले पे तलवार रखते हुए सीनियर सिस्टर सू से कहता है, अपनी जगह से हिलने की कोशिश मत करना वरना मैं इस लड़की को जान से मार दूंगा। सिस्टर सू और ब्लैकी को देखकर लू उनसे कहती है, सिस्टर सू लिटिल कैट तुम लोग अभी तक यहाँ से भागे नहीं। उस बंदे की बात सुनकर सिस्टर सू उससे कहती है, आखिर तुम चाहते क्या हो। ये सुनकर वो बंदा हंसते हुए सीनियर सिस्टर सू से कहता है, अब तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम डर गई। मैं तो बस अभी उस बंदे ने इतना ही कहा होता है कि हमें सिस्टर सू के पीछे से ये उनको आते हुए दिखाया जाता है जो हंसते हुए कहता है, मुझे लगा नहीं था कि छोटे से कंपटीशन में भी इतना बड़ा बवाल हो सकता है। ये उनको वहाँ पर देखकर सीनियर सिस्टर सू खुश हो जाती हैं और ये उनसे कहती हैं, मास्टर तो आखिरकार आप यहाँ आ गए। ये उनको वहाँ पर देखकर ब्लैकी सीनियर सिस्टर सू के कंधे से उतरकर ये उनके पैरों के पास चला जाता है और उसके पैरों में अपने फेस को रगड़ने लगता है। फिर ये यून कहता है, बुरा नहीं था, तुम काफी अच्छा लड़ी, लेकिन अफसोस की बात है इसके बदले में तुम्हें कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। फिर एल्डर लू को दिखाते हैं जो ये उनको वहाँ पर आते हुए देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर वो वहाँ से उड़कर भागने लगता है। उसे भागते हुए देखकर सीनियर सिस्टर सू उससे कहती हैं, आखिर तुम भाग कहाँ रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ से भागने की, वहीं पर रुको। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है।